हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर एट साइट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटो लेवल के बारे में कि ऑटो लेवल से हम लेवल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और ऑटो लेवल का हम कहां कहां पर कैसे यूज़ करते हैं, ऑटो लेवल को चलाते कैसे हैं और कुछ ऑटो लेवल से संबंधित जानकारी जो कि आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये हमारा ऑटो लेवल है। अभी हमने इसको ट्राईपॉड पर स्टैंड पे लगा करके सेट किया हुआ है। और दोस्तों, सबसे पहले हम इनके पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनके जो कौन कौन से ऐसे तीन मेन पार्ट होते हैं जिनकी वजह से हम लेवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑटो लेवल का सही से यूज़ कब तक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो खड़ा हुआ है जिसमें 3 टांगें बनी हुई हैं, जिसके ऊपर हमने इस ऑटो लेवल मशीन को रखा हुआ है, ये हमारी ऑटो लेवल मशीन है। ये जो है ये ट्राईपॉड होता है और इसमें यहाँ पर ये एडजस्टेबल लेग्स होते हैं। इनको ऊपर नीचे करके हम इसकी हाइट को कम या ज़्यादा अपने आई के अनुसार हम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, नीचे यहाँ पर ये एक जब हम मिट्टी में कहीं पे इसको सेट करना होता है तो हम यहाँ पर इसको नीचे दबा करके टाइट कर लेते हैं तीनों तरफ से। और जब हम कभी हार्ड पेमेंट पे या फिर रिजिड पेमेंट पे इसको लगाते हैं तो हमें ये प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, हम इस ऑटो लेवल को एडजस्ट करके अपने आई के अकॉर्डिंग उस हाइट पर सेट कर लेते हैं और इसको सेट करने के बाद फिर हम उसका लेवल ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी सी जानकारी ऑटो लेवल जो मशीन है उससे संबंधित मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी ऑटो लेवल मशीन। और इस ऑटो लेवल मशीन में सबसे पहले हम देखते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा आई पीस होता है, जिस तरफ से हम देखते हैं किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को। और ये इधर जो लगा हुआ है ये सामने की तरफ जो है ये इसका ऑब्जेक्ट लेंस है, जिस तरफ से हम अपने ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे टॉप से शुरू करते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास लगा हुआ है, उस ग्लास से हम अपने टारगेट को देखते हैं तो हमें उसमें एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई देगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी वो दिखाई दे इस वीडियो में। ये देखिए, आपको अब इस वीडियो में जहाँ पर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई देगा। उससे हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हम जो है अपने सबसे पहले फोकसिंग करते हैं ताकि वो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे। और फिर क्लियर दिखाई देने के बाद फिर हम इस जो हमारा आई पीस है, इस आई पीस के अंदर से हम जो है अपने डायाफ्राम की लाइनें जो होती हैं वो उनको चेक करते हैं कि वहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि नहीं। अगर वो नहीं दिखाई दे रही हैं तो दोस्तों, ये स्क्रू है यहाँ पर, इसको एडजस्ट करके इस तरीके से हम जो है डायाफ्राम की जो लाइनें होती हैं उनको चेक कर लेते हैं ताकि हम जो है रीड करने में हमसे गलती ना हो। दोस्तों, उसके बाद जब इसको सेंटर में किसी एक जगह पे लेवल किया जाता है तो हम ये जो है एडजस्टेबल स्क्रू होते हैं, इन स्क्रू को रोटेट करके हम जो है अपनी मशीन को लेवल में करते हैं। दोस्तों, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी मशीन लेवल में हो चुकी है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक बबल लगा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये बबल आपका बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर आपका बबल ये सेंटर में नहीं है तो आपकी मशीन अभी लेवल नहीं हुई है। जब ये मशीन लेवल हो जाएगी तभी आप लेवलिंग का कार्य कर सकते हैं। अगर आप बिना लेवल किए ही आप मशीन को वर्किंग में लेते हैं तो आपके लेवल ट्रांसफ़र करने में दिक्कतें आ सकती हैं और लेवल भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ऑटो लेवल मशीन को लेवल करना होता है, फिर उसके बाद लेवल ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस शुरू करना होता है। दोस्तों, इसमें यहाँ पर जो आप ये जो स्क्रू देख रहे हैं ये होते हैं इस स्विंग करने के लिए। हम अपनी मशीन को राइट में या लेफ़्ट में स्विंग कराना होता है। जैसे अभी मशीन हमारी है इस सामने की तरफ लगी हुई है, अगर मैं इसको लेफ़्ट में स्विंग कराऊंगा तो ये आ गई हमारी लेफ़्ट में स्विंग हो रही है। अगर इसको रोटेट कर रहा हूँ तो हमारी राइट में स्विंग हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब हम कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं, किसी का राइट हैंड वर्क करता है, किसी का लेफ़्ट हैंड वर्क करता है, तो हम राइट हैंड से भी इसको स्विंग करा सकते हैं। ये स्विंग करने के जो स्क्रू हैं वो दोनों तरफ होते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ग्रेजुएटेड रिंग दे रखी है। उस रिंग के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, वो नंबर्स लिखे हुए हैं डिग्री के लिए कि हम अपने
जो ऑटो लेवल मशीन को कितने डिग्री पर हमें रोटेट करना है, अगर हमें एग्जैक्टली मालूम है तो हम उसके अकॉर्डिंग हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस मशीन में यहाँ पर एक मार्क दिया हुआ है, ये लिखा है, हम इस पर अगर 0 डिग्री सेट कर लेते हैं। 0 डिग्री सेट करने के बाद अगर हमें एज पर ड्राइंग या किसी और रेफरेंस के थ्रू अगर दिया है कि हमें इतने डिग्री हमारी मशीन को रोटेट करना, तो हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, वरना लेवल ट्रांसफ़र करने में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों ये जो स्क्रू है, नीचे की तरफ जो स्क्रू लगा हुआ है ये वाला, इस स्क्रू की हेल्प से हम इस ट्राइपॉड के ऊपर में अपने ऑटो लेवल को फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि ये हिलेगा नहीं और हमारा लेवल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये तो थी हमारी ऑटो लेवल की जानकारी। अब दोस्तों ऑटो लेवल को चलाने के बाद फिर हमें एक रीडिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। वो रीडिंग स्टाफ कैसा होता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये रीडिंग स्टाफ है। इसको हम अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें कुछ नीचे से शुरू हो रखे हैं, 1 2 3 4 करके। तो दोस्तों ये जो है सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है हमारे, और ये जब हम 100 पे आ जाते हैं तो ये हमारे यहाँ तक पूरा 1 मीटर हो जाता है। इसी तरीके से लेकिन हमारी साइट पर जो वर्किंग होती है दोस्तों वो mm में होती है, तो आपको अपनी साइट के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग नोट करनी है। अब दोस्तों ये कितने लंबाई का होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें जो है अभी इसको हमने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, एक दूसरे के अंदर इनको सरका के बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे बटन होता है, जब हम इसको बंद करते हैं तो ये बटन हम प्रेस करके हर एक स्टाफ में अलग अलग बटन होता है, उस बटन को प्रेस करते जाएंगे, वो नीचे की तरफ दबता चला जाता है। पीछे भी कुछ इसी तरीके से नंबर लिखे हुए हैं और इसमें आगे की तरफ भी नंबर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इस पर यहाँ 0 से हम नंबर पढ़ना शुरू करते हैं, और जहाँ पर भी हमारी ये रीडिंग आती है उस नंबर को हम उसके अपने लेवल के अकॉर्डिंग वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 120, तो दोस्तों यहाँ पर है 1200 mm हो जाएगा हमारा। और ये जो हमारी जो एक अलग अलग पट्टियाँ बनी हुई है, जैसे ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, तो ये 5-5 mm का डिफरेंस दिखाती हैं। एक पट्टी जो होती है वो 5 mm की होती है, फिर वाइट पट्टी 5 mm की है, तो इस तरीके से एक ब्लैक और एक वाइट पट्टी मिला करके 10 mm हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर हो जाता है। दोस्तों इसको यूज़ कैसे करते हैं हम, जब ऑटो लेवल मशीन से हमें कहीं पर भी लेवल ट्रांसफ़र करना होता है, तो लेवल ट्रांसफ़र करने के लिए हमें दोस्तों एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट की हाइट को निकालना पड़ता है। तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट कैसे निकालेंगे, तो जैसे अब हम देख रहे हैं कि दोस्तों ये हमारी जो स्लैब है वो कास्ट हो चुकी है। इस स्लैब से हम अपना कहीं पर भी रख करके इंस्ट्रूमेंट और स्टैंड पे लगा करके खड़ा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपना जो स्टाफ है उस स्टाफ को उस जगह पर रख देते हैं जहाँ से रेफरेंस लाइन को हमें उठाना है। रेफरेंस लाइन उठाएंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कहीं पर भी हम अपना स्टाफ जो फिक्स हो चुका है, हमें उसके रेफरेंस से दूसरे स्लैब को हाइट चेक करना, डेप्थ चेक करनी है, कितनी डेप्थ है और कितनी डेप्थ हमें रखनी है, शटरिंग कितने पे लगी है, बीम की शटरिंग कितने पे लगी है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ऑटो लेवल को एक जगह पर स्टेबल कर लेते हैं। उसके बाद अपने रीडिंग स्टाफ को कहीं पर भी रख लेते हैं, और वहाँ से हमें जो रीडिंग इस ऑटो लेवल मशीन के अंदर मिलेगी वो हमें इंस्ट्रूमेंट की हाइट बताएगी। उसके बाद हम अगर हमारी स्लैब 150 mm थिकनेस की है, जैसे हम मान लेते हैं कि हम इस स्टाफ को हमने वहाँ पे रखा, वहाँ पे रीडिंग इसकी आ गई 1550 इंस्ट्रूमेंट की हाइट। फिर इसके बाद हम अगर स्लैब पे लेकर जाते हैं, तो स्लैब पे ले जाने के बाद हमारी स्लैब की जो डेप्थ है वो 150 mm है। तो अगर हम 150 mm इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर रेफरेंस लाइन को लिया है, वो हमारी 1550 आ गई, इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ गई। उसके बाद हम जो है अब शटरिंग को चेक करेंगे, या हमें शटरिंग का लेवल करवाना है, तो हमें स्लैब की डेप्थ जो है 150 mm रखनी है। तो टोटल हाइट हो जाएगी हमारी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे 1550 पहले ऐसी आई थी, 150 ये, तो टोटल हो जाएगी 1700। जहाँ पर भी हमें इस पूरी शटरिंग के ऊपर में इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेक करेंगे, वहाँ पर हमें 1700 इसकी रीडिंग चेक करनी होगी। ये जो स्टाफ है 1700 जहाँ पर भी आएगी, वहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपकी स्लैब जो है 150 mm की थिकनेस में, वहाँ पर लेवल उसका सही है। और अगर हमें बीम का देखना है, तो हमारा जैसे बीम जो है ये 675 का है या 600 का है,
तो हमारे अगर मान के चलते 600 हमारा 600 का बीम है तो 600 के बीम में 150 की स्लैब होती है और 400 का हमारा बीम नीचे की तरफ लटकता हुआ रह जाता है। तो अगर हम उसको एक साथ काउंट करते हैं, क्योंकि हमने स्लैब की डेप्थ पहले ही ऐड कर ली है उसमें, तो 400 और ऐड कर लेंगे तो हमारी टोटल हो जाएगी 1700 में 400 और ऐड कर लेंगे तो 2100 हो जाएगी। तो दोस्तों अब जब हम बीम के अंदर चेक करेंगे तो बीम के अंदर हमें 2100 चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम दोस्तों अपने लेवल को ट्रांसफ़र कर पाते हैं और अपने शटरिंग का लेवल चेक कर पाते हैं और जो भी हमारे ऑटो लेवल की मशीन से लेवल से संबंधित वर्क होते हैं वो कर पाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।